नमस्कार। एक बार फिर इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज आप देखेंगे कक्षा 9th गणित ब्रिज कोर्स 2024-25 विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के। तो आज का हमारा चैप्टर होगा पूर्णांक, इंटीजर्स। तो सबसे पहले पूर्णांक के प्रश्नों को हम हल करें, उससे पहले हम समझ लें कि आखिर पूर्णांक क्या होता है। तो आप जानते हैं कि पूर्णांक क्या कहलाते हैं। पूर्ण संख्याओं के समूह में, तो आप जानते होंगे कि पूर्ण संख्याओं का जो समूह होता है 0 से प्रारंभ होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से हम बढ़ते जाते हैं। तो पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिए जाएं, अर्थात प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती हैं, तो जब हम इनके ऋणात्मक अंक मिलाएंगे, -2, -3, -4, -5, इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे। तो आप समझें कि पूर्ण संख्याओं के समूह में जब प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिए तो हमें ये सभी पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो गई। तो आप जानते हैं कि इसमें 0 से बड़े पूर्णांक ये धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं और 0 से छोटे पूर्णांक ये ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। और 0 जो होता है वह ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है, इसलिए 0 0 होता है। तो 0 से बड़े पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं और 0 से छोटे पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। यानी 0 से छोटा -1 है, -1 से छोटा -2 है, -2 से छोटा -3 है, -3 से छोटा -4 है, -4 से छोटा -5 है। यानी ये सभी तो आप समझ गए होंगे कि माइनस की संख्या जितनी छोटी होगी वह उतनी ही बड़ी होगी। यानी -1 बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से, -3 बड़ा है -4 से, -4 बड़ा है -5 से। इस तरह से हम समझ लेंगे। तो माइनस की संख्या जितनी छोटी होगी वह उतनी ही बड़ी होगी। तो अब चलिए, अब हम समझते हैं कार्यपत्रक 1, जो हमारी वर्कशीट नंबर 1 होगी। उसमें लिखा है प्रश्न पहला, नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित करें। तो हमें ये संख्याएं दी गई हैं -4, 8, -6, 3, 2, -2 और -3। तो अब आप इसमें समझेंगे कि हमें जो संख्या रेखा एक बनी हुई है, इस ये रेखा तो बनी है, लेकिन इसमें एक चीज़ आप ध्यान देंगे, इसमें जो तीर का निशान नहीं लगा है, इस रेखा पर तीर का निशान लगाना पड़ेगा। तो ये बन जाएगी रेखा, क्योंकि रेखा के दोनों तरफ तीर के निशान होना आवश्यक है। तो इस रेखा में हम कहीं पर भी 0 अंकित कर सकते हैं, जैसा कि इसमें पहले से बना हुआ है। यहाँ पर 0 है, तो 0 के दाहिनी तरफ हम धनात्मक संख्याओं को लेते हैं और 0 के बाईं तरफ हम ऋणात्मक संख्याओं को लेते हैं। तो हमने इस तरह से दर्शा लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे। जितने भी हमें संख्याओं को दर्शाना है हम दर्शाते जाएंगे। और 0 के बाईं तरफ हम -1, -2, -3, -4, -5, -6 इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें तीर के जो निशान होते हैं ये यह इंगित करते हैं कि इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो अब हमें सबसे पहले -4 को दर्शाना है। तो -4 ऋणात्मक अंक है, तो हम -4 यहाँ दर्शा देंगे। इसके बाद 8 चूँकि धनात्मक अंक है, तो हम संख्या रेखा में 8 यहाँ पर दर्शा देंगे। इसके बाद -6 है,
-6 माइनस ऋणात्मक है तो हम ऋणात्मक -6 को दर्शा देंगे, और 3 प्लस का है तो हम 3 प्लस को दर्शा देंगे, 2 माइनस का है तो हम -2 को यहाँ दर्शा देंगे, और -3 इस प्रकार से हमें जितने भी अंक दिए जाएंगे उन सभी को हम संख्या रेखा में दर्शा सकते हैं। इस बात का जरूर हमें विशेष ध्यान देना है कि इसमें जितने भी ये अंक हम दर्शाते हैं, चाहे वह धनात्मक हों और चाहे ऋणात्मक हों, इनमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि इन सभी बिंदुओं की या अंकों की जो दूरियां हैं वह समान होनी चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 में पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों में बड़ा छोटा का प्रयोग करते हुए भरें। यानी ग्रेटर देन और लेस देन का हमें प्रयोग करना है। कुछ हमें संख्याएं दी जाएंगी, जैसे 0 और -3। तो हमने अभी देखा है कि 0 से बड़े पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं और 0 से छोटे पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। यानी 0 से बड़े हैं तो 1 2 3 4 ये धनात्मक वाले बड़े होते हैं, और जो छोटे होते हैं 0 से वह माइनस में जाते हैं। तो यहाँ हमारे सामने 0 और -3 है, तो हम जानते हैं कि 0 बड़ा है -3 से। चूँकि 0 बड़ा है -3 से, तो हम बता देंगे कि 0 बड़ा है, जे बड़ा का चिन्ह होता है, यानी जो हमारी तरफ मुंह किए, जिसका मुंह खुला होगा इधर को सबसे पहले आगे, वो बड़ा है, यानी 0 बड़ा है -3 से। दूसरे में हम देखते हैं -40 और -20। तो आप देखते हैं कि ऋण की संख्या जितनी बड़ी होगी वह उतनी ही छोटी होगी, माइनस की संख्या जितनी छोटी होगी वह बड़ी होगी। यानी कि -40 छोटा है -20 से। और यहाँ पर हम देखते हैं -90 और 48। तो यहाँ जो 90 हैं, चूँकि ऋण की है और एक धन की है, तो धन की संख्या बड़ी होगी, तो हम कह देंगे कि -90 छोटा है 48। इस प्रकार से नीचे भी हमें दिए गए हैं -53 छोटा है -5 से। चूँकि -5 छोटी संख्या है, तो जो संख्या ऋण की छोटी होगी वह उतनी ही बड़ी होगी। और -7 छोटा है -1 से, और -100 बड़ा है -101 से। तो ऋण की संख्या जितनी छोटी होगी वह बड़ी होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 3 में कहा गया है कि आरोही व अवरोही क्रम दर्शाएं। हमें जो संख्याएं दी जाएंगी उन संख्याओं का हम आरोही और अवरोही, देखो आरोही में आ बड़ा होता है और अवरोही में आ छोटा होता है। तो आप समझ जाइए कि आरोही जो होता है, आरोही माने बड़ा, यानी हमें बढ़ते क्रम में लिखना है, और अवरोही में आ छोटा होता है, छोटा यानी हमें छोटे क्रम में लिखना है। छोटे क्रम में तो तभी होंगे जब पहले हम बड़ी लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, यानी हम छोटे करते हुए लिखते जाएंगे। और आरोही में क्या होता है, आरोही माने बड़ा, तो हमें बड़ा लिखने के लिए पहले हम छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी ये बड़ा हो गया। और अवरोही में आ छोटा होता है, तो हम छोटों को लिखते जाएंगे, पहले बड़ा लिखेंगे तब हम छोटा लिख पाएंगे। इस तरह से सबसे पहले हमें आरोही क्रम लिखना है, अर्थात असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम जो होता है इसमें हमें संख्याएं दी गई हैं 3, -1, -7 और 7। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। तो सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो सबसे छोटी तो माइनस में होती है। अब माइनस में भी सबसे छोटी -7 जो बड़ी संख्या है, तो पहले -7 कैसा है, छोटा है -1 से, फिर -1 छोटा है 3 से, और 3 छोटा है 7 से। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो होता है आरोही क्रम, यानी बढ़ता हुआ क्रम, सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब हम एक संख्या देखते हैं अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम जो होता है वह डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। तो अवरोही क्रम अभी हमने बतलाया है कि अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। तो घटते क्रम में क्या करते हैं, घटते तभी लिखेंगे ना जब सबसे पहले बड़ी। तो इसमें आप देखते हैं कि सबसे बड़ी प्लस की 3 है, तो पहले 3 बड़ा है किससे, 2 से, फिर 2 बड़ा है -1 से, फिर -1 बड़ा है
-4 से। तो आप समझ गए होंगे कि हमें आरोही और अवरोही क्रम किस तरह से लिखना है। तो इसमें जितनी भी संख्याएं दी गई हैं आप एक एक करके देखते जाएंगे और जिस प्रकार से हमने समझाया है उसी प्रकार से आप इन सभी संख्याओं को आसानी से कर सकते हैं। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम में हम इस प्रकार संख्याओं को लगा सकते हैं। अब देखते हैं कार्यपत्रक 4। तो आप देखेंगे कार्यपत्रक 4 में जो प्रश्न दिया गया है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए, अभी हमने अंकों को संख्या रेखा में दर्शाया था, अब हमें कुछ प्रश्न दिया जाएगा। तो प्रश्न में देखते हैं आप, पहला दिया है 5 + -11, ये कोष्ठक में दिया है। तो सबसे पहले हम इसे हल कर लेंगे। तो 5, अब देखो कोष्ठक के बाहर यदि प्लस का चिन्ह लगा है तो कोष्ठक के अंदर का चिन्ह नहीं बदलता है। और यदि कोष्ठक के बाहर चाहे कोई भी कोष्ठक हो, छोटा कोष्ठक हो, मंझला कोष्ठक हो, बड़ा कोष्ठक हो, अगर कोष्ठक के बाहर माइनस का चिन्ह लगा है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। और यदि प्लस का चिन्ह लगा है तो वही चिन्ह रहता है जो ब्रैकेट के अंदर होगा। तो आप देखते हैं कि 5 और कोष्ठक के बाहर प्लस लगा है, इसलिए अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, तो वह ज्यों का त्यों -11 आएगा। तो 5 - 11। तो अब हम इसमें से, चूंकि माइनस लगा है, एक संख्या माइनस की है, तो हम घटा देंगे, 11 में से 5 घटाएंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा, और वो भी माइनस का। तो आप समझ जाएंगे, चूंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो जिसकी संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आएगा। तो अब हमें इस -6 जो हमारा उत्तर आया है, इसको हमें संख्या रेखा में योग ज्ञात करना है। तो हम संख्या रेखा में कैसे करते हैं, तो सबसे पहले एक हम रेखा बनाते हैं, उस रेखा में कहीं पर भी हम 0 बना देते हैं। तो 0 के दाहिनी तरफ हम धनात्मक अंकों को लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, हमने धनात्मक अंक ले लिए। और 0 के बाईं तरफ हम ऋणात्मक अंक लेते हैं, और वो भी समान समान दूरियों पर, इनकी दूरियां समान होनी चाहिए। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले है +5, आप देख रहे हैं 5 है, तो सबसे पहले आप चलेंगे 0 से। 0 से जब आप चलेंगे तो पहले +5 पर पहुंचेंगे, और यहाँ हम तीर का निशान लगा देंगे और +5 बता देंगे। 0 से हम 5 पर पहुंच गए। देखो, अगर हमें जहाँ भी चलना है 0 से चलना है। अगर हम इस तरफ जा रहे हैं, यानी अगर धनात्मक संख्याएं हैं, जो धन की संख्या है, तो हम दाहिने तरफ चलेंगे और कहीं पर भी खड़े हों। और अगर हमें ऋणात्मक संख्या दर्शानी है तो हम बाईं तरफ चलेंगे। अगर ऋणात्मक दर्शानी है तो बाईं तरफ चलेंगे, धनात्मक दर्शानी है तो हम दाहिनी तरफ चलेंगे। अब हम 5 पर पहुंच गए हैं, अब हमें चलना है -11। तो अब देखो -11 चलना है, हम 5 पर खड़े हैं, तो -11 चलने के लिए हम बाईं तरफ चलेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी -6 पर आ गए। तो हम सीधे यहाँ से निशान लगा करके और हम -6 पर पहुँच जाएंगे, और यहाँ लिख देंगे, तीर का निशान बना देंगे और -11 लिख देंगे। यानी हम +5 से -11 चले तो -6 पर आ गए, और इस तरह से हमारा -6 जो हुआ यह हमारा उत्तर हो गया। अब हमें दूसरा दिया है -1 + -7। तो अब आप समझेंगे कि -1, चूंकि कोष्ठक के बाहर प्लस का चिन्ह माना जाता है, तो बाहर प्लस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह वही रहेगा। यहाँ भी प्लस का चिन्ह बाहर है तो अंदर का चिन्ह वही रहेगा, -1 -7। तो ये मिलकर के क्या हो गया, माइनस 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 का चिन्ह रहेगा, चूंकि यहाँ हम जोड़ और घटा रहे हैं। तो -1 -7 हो गया -8। अब जब हम इसको संख्या रेखा में दर्शाएंगे तो सबसे पहले रेखा बनाई और समान समान दूरियों पर हमने 0 को यहाँ दर्शा लिया। चूँकि इसमें धनात्मक संख्याएं नहीं हैं तो हमने 0 के दाहिनी तरफ 1 2 3 इधर दर्शा दिए, और 0 के बाहिनी तरफ हमने ऋणात्मक अंकों को दर्शा दिया। अब हमें योग ज्ञात करना है संख्या रेखा पर। तो सबसे पहले -1, तो हम 0 से -1 चलेंगे, -1 चले तो -1 पर पहुंच गए। इसके बाद कहता -7, तो माइनस है तो चूंकि हम बाईं तरफ चलेंगे तो -1 पर खड़े हैं और 7 चलना है माइनस के,
तो 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ पहुँच गए? तो -8 पर पहुँच गए। तो यहाँ से हम सीधे एक निशान लगा के चिन्ह बना देंगे और -7 लिख देंगे कि ये -7 चले हैं और हमारा उत्तर हो जाएगा -8, जो कि हम यहाँ पहुँच गए। इस प्रकार से तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न इसमें जो हमें दिए गए हैं, ये आप आसानी से इन सभी संख्याओं को आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, इनको आप इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है सरल कीजिए। तो सरल कीजिए में नंबर 1 72 - 90। तो 72 चूंकि कोष्ठक के बाहर माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा अंदर। 72 - 90, तो हम 90 में से 72 घटा देंगे तो बचेगा 18, और चूंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का चिन्ह लगा देंगे। दूसरे में कह रहा है -15 - -18, तो -15 आएगा। यहाँ माइनस बाहर लगा है कोष्ठक के बाहर, तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ प्लस के 18 हो गए। अब प्लस के 18 हैं और माइनस के 15 हैं। चूंकि माइनस एक चिन्ह में माइनस है तो हम घटाएंगे, 18 में से 15 घटाएंगे तो 3 आएगा। 3 प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। तो इस तरह से इसमें जितने भी ये दिए गए हैं हम उन सभी को आसानी से कर सकते हैं। तीसरे प्रश्न में और चौथे में जो संख्याएं दी गई हैं उनको हम आराम से लगा सकते हैं। प्रश्न तीसरे में कहा गया है रिक्त स्थानों को बड़ा, छोटा या बराबर से भरिए। अब इसमें हमें 3 चिन्हों का उपयोग करना है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। आप इस प्रश्न से समझ सकते हैं। नंबर 1 में कहा गया है कि -3 + -6, खाली स्थान -3 माइनस और -6। तो अब आप इसमें देखेंगे कि -3 हल किया इसको, -3 और यहाँ हो जाएगा -6, तो -3 और -6 मिलाकर के हो गया -9। और इधर देखते हैं तो -3 और माइनस का चूंकि बाहर चिन्ह लगा है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये +6 हो गया। अब +6 में से -3 घटा दिए तो हमें प्लस का 3 मिल गया। तो इन दोनों को देख के हम बता सकते हैं कि -9 छोटा है 3 से, तो हमने छोटा है का यहाँ चिन्ह लगा दिया। इसी प्रकार से अब आप इसमें जितने भी दिए गए हैं पहले आप इनको हल करेंगे। हल करने के बाद इनको आप बता देंगे कि कौन छोटा है और कौन बराबर है। अब कार्यपत्रक 5 देखते हैं। तो कार्यपत्रक 5 में कहा है कि हल करें। तो इसमें देखो जो संख्याएं दी गई हैं, -1 प्लस इंटू -7, तो -1 और कोष्ठक के बाहर प्लस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह वही रहेगा, -1 -7, तो ये मिलाकर के हो गया -8, जो कि अभी हम इनको हल कर चुके हैं। तो इसमें चूंकि 3 अंक आए हैं तो -2 + 8 प्लस और इंटू -4, तो आप देखते हैं कि -2 ये हो गया +8 और ये -4। सबसे पहले हम 2 को देखेंगे तो इसमें से 8 में से -2 घटा देंगे तो 6 बचेगा, और 6 उतारे -4, ये इसको ज्यों का त्यों उतार लिया, और 6 में से 4 घटा दिए तो प्लस के 2, चूँकि प्लस की संख्या बड़ी है। इस तरह से इसमें जितने भी दिए गए हैं हम इन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और इसके बाद रिक्त स्थानों को भरिए। अब हमें इसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं 13 प्लस और बराबर में 0, यानी 13 में हम क्या जोड़ दें कि हमें 0 प्राप्त हो जाए, तो हम -13 जोड़ सकते हैं। इसके बाद -4 प्लस और बराबर में लिखा है -12 है, यानी -4 में क्या जोड़ दें कि हमें -12 प्राप्त हो जाएं, तो हम -8 जोड़ देंगे तो -4 और -8 दोनों मिलकर के -12 हो जाएंगे। फिर 5 -15 बराबर -10। अब हमें -10 कैसे प्राप्त होगा? हमें -15 दिया गया है तो हम +5 को जब -15 से घटा देंगे तो हमें -10 मिल जाएगा। इस तरह से अब हम तीसरे प्रश्न में आते हैं, वितरण गुण से हल करें। वितरण गुण से हमें हल करना है, तो वितरण गुण का जो नियम होगा वह होगा a × b + c बराबर, अब a का गुणा पहले हम b में करेंगे तो हो जाएगा ab, और फिर a का गुणा c में करेंगे तो हो जाएगा ac। अब हमें इसी तरह से जो संख्याएं दी गई हैं, -6 गुणा
80 प्लस 3। तो इसको आप कैसे हल करेंगे? सबसे पहले -6 का गुणा 80 में करेंगे। जैसे हमने ए का पहले बी में किया तो ए भी आया, फिर प्लस एक 80 में किया तो AC आया। तो इसी प्रकार से हम करेंगे -6 का पहले 80 में, तो -6 का 80 में गुणा करेंगे, प्लस फिर -6 का हम +3 में करेंगे। तो 6 का 80 में किया, 8 छंग 48, -480 और प्लस और -6 का 3 में करेंगे, -6 × 18। तो अब चूंकि दोनों, अब इसको और एक बार सरल करेंगे तो -480 और प्लस बाहर लगा है, अंदर का चिन्ह माइनस है तो माइनस ही रहेगा, -18। दोनों माइनस की संख्याएं हैं तो ये बन जाएगा -498। इसी प्रकार से इसमें जो तीनों दिए गए हैं, हम इन तीनों को आसानी से हल कर सकते हैं, वितरण गुण से हल करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और इसके जो नेक्स्ट वर्कशीट हैं इसको हम अगले वीडियो में हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।